हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 59 करेंगे और वर्कशीट सोल्व करने से पहले आप अपना नाम लिख दोगे और अपना क्लास टीचर का नाम भी लिख दोगे। आज की जो वर्कशीट है वो आपके चैप्टर 100 ड्रेसेस में से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है और हमें इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलो एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. She, अब इसमें she कौन है? she जो है वो मैडी है। तो मैडी कह रही है वो कभी भी वांडा के ऊपर कोई अटेंशन नहीं देती। अब वांडा कौन है? वांडा एक गरीब लड़की है और पैगी कौन है? पैगी एक अमीर लड़की है जो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है और वो हमेशा जो है वांडा का मजाक बनाती रहती है। ठीक है, तो मैडी सोच रही है कि वो कभी भी वांडा के ऊपर ध्यान ही नहीं देती अगर पैगी ने ड्रेसेस गेम को नहीं इन्वेंट किया होता। जो पैगी है उसने वांडा के साथ जो ड्रेसेस गेम है वो नहीं खेला होता। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। बट सपोज पर सोचो पैगी और ऑल द अदर्स का मतलब क्या है? उनकी जो और दोस्त है। स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, उसके ऊपर स्टार्टेड इन ऑन मतलब होता मजाक बनाना। वो सोच रही है अगर सोचो पैगी और जो उसके दोस्त है वो उसके ऊपर मजाक बनाना शुरू कर दे तो सी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, वो वांडा जितनी गरीब तो नहीं है परहैप्स, बट सी वाज पुअर, पर वो गरीब तो है ही। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस। लेकिन वो ये भी सोच रही है साथ साथ कि उसके अंदर इतनी सेंस तो है कि वो कभी भी ये नहीं बोलेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। ठीक है, तो पैसे समझ में आ गया आपको। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ शी इन द अबव लाइन। अबव लाइन में शी कौन है? तो आंसर होगा इसका मैडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच एक्सप्रेशन कैचेज मैडीज इमोशंस इन द सेंटेंस बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। ये चार आपको इमोशंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इमोशंस मैडी को शूट कर रहा है जब वो सोच रही है कि अगर पैगी और जो उसके दोस्त उसके ऊपर हंसना शुरू कर दे तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। ये हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से हमें इन ऑप्शन को चूज करना है जो एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे ट्रू है। ठीक है, तो पहला है पैगी वाज पुअर, पैगी गरीब थी। नो, पैगी गरीब नहीं थी। मैडी एंड वांडा वाज बोथ वर पुअर, हाँ ये दोनों पुअर थी। मैडी वाज वरिड दैट पैगी माइट मोक एट हर एज वेल, मैडी को ये चिंता थी कि पैगी उसके ऊपर हंसेगी, ये भी सही है। ओनली वांडा इज पुअर, ये गलत है। तो आपको आंसर हो जाएगा थर्ड, बी और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक द करेक्ट यूज ऑफ फ्रेज स्टार्टेड इन ऑन। स्टार्टेड इन ऑन मतलब होता है मजाक बनाना। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन ये जो फ्रेज है स्टार्टेड इन ऑन कौन से में फिट बैठती है। ठीक है, तो पहला है व्हेन सोहेल फेल डाउन ड्यूरिंग असेंबली हिज क्लासमेट्स स्टार्टेड इन ऑन, तो इसका आंसर इसी में ये फिट बैठेगा, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच वर्ड डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ड इन्वेंट। ये 4 जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से कौन सा वर्ड है वो इन्वेंट के कोरस्पॉन्ड नहीं है। इन्वेंट माने होता है कोई नई चीज़ बनाना। ठीक है, क्रिएट माने भी बनाना होता है, इनोवेट माने भी नई चीज़ तैयार करना बनाना, ओरिजिनेट माने भी बनाना होता है, लेकिन टर्मिनेट मतलब नहीं होता। तो आंसर आपका क्या होगा? टर्मिनेट होगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है,
तो सभी बच्चों को ये समझ में आई होगी। सभी बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ओके, बाय।